नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस टॉपिक के अंतर्गत इम्पेरेटिव सेंटेंस के ऊपर चर्चा करेंगे। इम्पेरेटिव सेंटेंस आर यूज टू रिक्वेस्ट, परमिट, ऑर्डर, एडवाइस, सजेशन। कहने का तात्पर्य ये है कि इम्पेरेटिव सेंटेंस हमें आदेश, प्रार्थना, सुझाव आदि के बारे में बतलाते हैं। ऐसे वाक्यों की पीवी हम निम्न प्रकार से बनाते हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंस में जब हम पीवी बनाते हैं तो सबसे पहले लेट का प्रयोग करते हैं, लेट के बाद में ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, ऑब्जेक्ट के बाद में बी लगाते हैं और बी के बाद में मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म। यहाँ हमने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट नहीं बनाया क्योंकि इम्पेरेटिव सेंटेंस अक्सर मुख्य क्रिया से शुरू होते हैं। ऐसे वाक्यों में प्रायः सब्जेक्ट नहीं दिया हुआ रहता है। ऐसे वाक्य सामान्यतः मुख्य क्रिया से शुरू होते हैं। अब हम इसको समझने के लिए या हम इसकी पैसिव बनाने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। हमने एग्जाम्पल यहाँ लिखा हुआ है ओपन द डोर। इसको हम हल करते हैं। इस सेंटेंस को देखने से पता चल रहा है कि सबसे पहले मुख्य क्रिया दी हुई है और मुख्य क्रिया के बाद में ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, लेट का प्रयोग करेंगे। लेट के बाद में हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाएंगे। यहाँ हमने सीधा ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है, मतलब पैसिव में हम जो ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है उसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे, द डोर। फिर उसके बाद में बी लगाएंगे। बी के बाद में मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। मुख्य क्रिया की यहाँ जो फॉर्म दे रखी है वो क्या है, ओपन, और ओपन की थर्ड फॉर्म ओपन। इस प्रकार से हम जो इम्पेरेटिव सेंटेंस हैं उनकी पीवी बना सकते हैं। एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, शट द विंडो। इसी नियम के अनुसार चलते हैं। सबसे पहले लेट का प्रयोग, लेट के बाद में ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाएंगे। ऑब्जेक्ट दे रखा है इसमें द विंडो। फिर उसके बाद में बी का प्रयोग। बी के बाद में मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म शट दिया हुआ है तो शट की थर्ड फॉर्म शट रहती है। लास्ट में फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। दोस्तों, अगर पहले से ही सेंटेंस में लेट का प्रयोग किया हुआ हो तो उसकी पीवी हम कैसे बनाएंगे, आइए देखते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, लेट हिम प्ले क्रिकेट। इस सेंटेंस से पहले से ही लेट का प्रयोग किया हुआ है तो हमें बिल्कुल भी घबराना नहीं है। सबसे पहले अगर लेट दे रखा है तो हम क्या करेंगे, लेट को लेट रहने देंगे। फिर उसके बाद में वही सबसे पहले ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाएंगे। ऑब्जेक्ट दे रखा है इसमें क्रिकेट। फिर बी का प्रयोग, फिर मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म। मुख्य क्रिया इसमें प्ले और प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड। फिर यहाँ सब्जेक्ट दे रखा है, हिम दे रखा है तो हम क्या करेंगे, बाई लगा करके इसको ऑब्जेक्ट बना देंगे। और इस प्रकार से हम लेट वाले वाक्यों की भी पीवी आराम से बना सकते हैं। अगर दोस्तों सेंटेंस में प्लीज़ या काइंडली दिया हुआ हो तो ऐसे वाक्यों की जो पीवी है हम निम्न प्रकार से बनाते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, प्लीज़ हेल्प द पुअर। तो ऐसे वाक्यों में हम पीवी कैसे बनाएंगे, अगर किसी सेंटेंस में अगर एक्टिव वॉइस के वाक्य में प्लीज या काइंडली दे रखा हो। कौन कौन से शब्द, प्लीज या काइंडली दिया हुआ हो तो हम ऐसे वाक्यों की पीवी बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। सेंटेंस में जो प्लीज और काइंडली शब्द दिया हुआ है उनकी जगह हमें यू आर रिक्वेस्टेड टू का प्रयोग करना है और फिर उन शब्दों को हटा करके आगे का सेंटेंस ज्यों का त्यों उतारना है। इस सेंटेंस की हम पीवी बनाते हैं। प्लीज की जगह क्या करेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू। प्लीज की हमने क्या लिखा, यू आर रिक्वेस्टेड टू। फिर आगे सेंटेंस हमारा बचा हुआ है हेल्प द पुअर, तो इस सेंटेंस को हम ज्यों का त्यों उतार देंगे। तो दोस्तों, इस प्रकार से हम किसी भी इंपेरेटिव सेंटेंस में दिए गए वाक्यों की पीवी आराम से बना सकते हैं। थैंक यू।